जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए। दोस्तों अभी अभी आपने जो एक गीत का क्लिप सुना वो आप सभी जानते हैं कि बीते शताब्दी का एक आइकॉनिक फिल्म है आनंद। आनंद को कोई कैसे भूल सकता है। और आनंद को अगर आप याद रखें तो आपको यह भी पता है कि आनंद का जो संगीतकार था वो थे सलील चौधरी। सलील चौधरी का ये एक यादगार फिल्म थे इसके संगीत का। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम सलील चौधरी के संगीत के बारे में तो बात नहीं करेंगे, मगर संगीतकार सलील चौधरी के परिवार से कौन कौन थे या कौन कौन है जिन्होंने की बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्रीज में योगदान किए उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों सलील चौधरी बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे और वो वेस्टर्न म्यूजिक यानी रॉक एंड रोल के स्टाइल से ही उसको अपना इंडियन उसमें ढाल के बहुत अच्छी तरह से म्यूजिक बनाते थे और उनका एकदम से ओरिजिनल म्यूजिक रहता था। और बीते शताब्दी के जैसे कि आप जानते हैं कि कम से कम 3 दशक तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्रीज में राज किया। वैसे सलील चौधरी खुद किसी फिल्म में शायद नहीं गाना गाए, लेकिन एक झलक मैं आपको सुनाता हूं उनके बंगला गीत का, जो कि पहले जो आप गीत सुने आनंद फिल्म का उसी का बंगला रूपांतरण जो कि उन्होंने एक स्टेज परफॉर्मेंस में गाया था। दोस्तों सलील चौधरी का वैसे तो 2 शादियां हुई थी। पहले जो उनकी धर्मपत्नी थी उनसे उनकी 3 बेटियां थी, लेकिन उनकी पहली धर्मपत्नी जो थी वो आर्टिस्ट थी, इसलिए उनके कोई भी बेटी फिल्म लाइन में या संगीत की दुनिया में नहीं आए। फिर उन्होंने अपने एक छात्रा जिनका नाम था सविता चौधरी, उनसे उन्होंने विवाह कर लिया और सविता चौधरी से उनको 2 पुत्र और 2 पुत्री प्राप्त हुए। सविता चौधरी बंगाल में बहुत एस्टेब्लिश्ड सिंगर थी, बहुत अच्छी सिंगर थी, मगर सलील चौधरी लता मंगेशकर को इतना ज्यादा पसंद करते थे, उनकी आवाज को इतना ज्यादा पसंद करते थे कि वो सभी फिल्मों में केवल लता मंगेशकर को लेना पसंद करते थे। और लता मंगेशकर से जो भी वो हिंदी गीत गवाते थे उसका बंगला भी रूपांतरण वो करवा लेते थे। और इसमें बोलने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि लता मंगेशकर का जो बंगला डिक्शन था यानी उच्चारण था वो ज्यादा क्लियर नहीं था, ज्यादा शुद्ध नहीं था जितना कि आशा भोसले का था, लेकिन फिर भी सलील चौधरी लता मंगेशकर को बंगला म्यूजिक इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा प्रमोट किए थे। और शायद ये कारण भी था जिससे सविता जी के साथ उनका कभी कभी अनबन भी हो जाता था। तो दोस्तों ऐसा नहीं है जो सविता चौधरी को उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में मौका नहीं दिया। 60 के दशक में उन्होंने काफी सारे गीत उनसे गवाए और उन सबको तो सुनाना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा एक छोटी सी एपिसोड में, लेकिन एक फिल्म था हनीमून जो कि 1960 में आया था। उसका हीरो थे मनोज कुमार और उसमें एक गीत सविता चौधरी ने मुकेश जी के साथ गाया था। जैसे कि आप जानते हैं मुकेश जी जो है वो सलील चौधरी के बहुत फेवरेट है, तो सुनिए उसका एक झलक। इस फिल्म में कुछ और भी गीत थे सविता चौधरी के सोलो के जो मैं नहीं सुना रहा हूं। उसके बाद दोस्तों आया 70 का दशक यानी किशोर कुमार का दशक। किशोर कुमार के दशक में भी सलील चौधरी की मांग फिल्म इंडस्ट्रीज में तो थी ही थी। उन्होंने ऐसे 2 फिल्म में सविता चौधरी को किशोर कुमार के साथ युगल गीत गाने का अपॉर्चुनिटी दिया और 2 फिल्मों में उन्होंने गाए। जो पहला फिल्म था उन पिक्चर का नाम था अनोखा दान। ये गीत सुनिए किशोर कुमार के साथ सविता चौधरी। धूम धूम चली भीगी भीगी हवाएं चुप न रहो। दूसरी फिल्म थी अन्नदाता। अन्नदाता में किशोर कुमार के एक से एक गीत थे। उसमें एक गीत उन्होंने युगल गाया था सविता चौधरी के साथ। वो ये भी फिल्म 1972 में ही आई थी जिसमें जब अनोखा दान आया था। दोनों फिल्म एक ही साल में रिलीज हुई थी जिसमें सविता चौधरी और किशोर कुमार के गीत थे। तो अभी सुनिए अन्नदाता का सारी मजबूरियां कैसे बता दिया आज तुझे। दोस्तों आगे सविता चौधरी और सलील चौधरी के 2 पुत्र 2 पुत्री जैसा कि मैंने बताया, उसमें से उनका एक पुत्र संजय चौधरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में काफी सारे पिक्चरों में बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं और शायद एक ओटीटी या फिल्म में उन्होंने म्यूजिक भी दिया, लेकिन वो इतना हिट नहीं हुए। बैकग्राउंड स्कोर में उनका काफी नाम है। उनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है अंतरा चौधरी। अंतरा चौधरी जब छोटी सी थी 5-6 साल की थी तब सलील चौधरी ने उनको एक फिल्म मीनू में चांस दिया था। एक सोलो गीत था जो सुनिए। और दूसरा गीत
मंजे हुए गायक मन्ना डे के साथ था, जो कि बहुत 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 हिट हुआ था। अंतरा चौधरी और मन्ना डे का बिना का गीत माला में भी ये गीत टॉप में आया करता था। सुनिए। दिल ये अरमानों भरा लाए, हमसे हो जाए करम हाय जो तेरा। दोस्तों आगे जैसे कि आप जानते हैं 1987 में तो किशोर कुमार इस दुनिया से ही चल गए। उनके बाद भी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था त्रिय चरित्र, जो कि बासु चटर्जी ने प्रोड्यूस किया था और इसमें सलील चौधरी को मौका दिया था। फिल्म रिलीज हुई थी 1994 में। इस फिल्म में एक गीत अंतरा चौधरी से रिकॉर्ड हुआ था, साथ में गाए थे सोनू निगम। सुनिए। तो आया देखो रे सलोना दिन ओ हुई गवा मगन मगन मोरा मन धिनक धिन हो आया देखो रे सलोना दिन। दोस्तों त्रिय चरित्र पिक्चर जो था 1994 में आया था और 1995 में सलील चौधरी खुद इस दुनिया से चले गए। लेकिन इसके बाद एक फिल्म और आया था 2007 में, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे शांतनु मोहित्रा ने इस फिल्म में अंतरा चौधरी से एक गीत गवाया था और जो कि सोनू निगम के साथ ही था। सुनिए गीत बहुत। निगाहें 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 झुकी झुकी, महफिल क्यों दीवाना ये परवाना घूमता है जल जा। दोस्तों अब हम आपको एक सुनाएंगे एक झलक एक स्टेज प्रोग्राम में, जिसमें अंतरा चौधरी उनके पिताजी के बनाए हुए धुन में यशुदास जी के साथ गा रहे हैं। बहुत ही जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। चलते चलते दोस्तों एक हम आपको पॉलिश फोक सॉन्ग का म्यूजिक सुनाने जा रहे हैं। उस म्यूजिक को सुन के आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में कि सलील चौधरी ने इस म्यूजिक को अपने किस धुन में यूज किया था। एक झलक सुनिए। तो दोस्तों अगर आपने गेस कर लिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज का एपिसोड बस इतना ही। हमें आपसे बताना था जो सलील चौधरी के परिवार से कौन कौन थे जो या है जो हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज में, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्रीज में योगदान दिए। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस प्रकार के कोई अनोखा रिव्यू करें या अनोखा एपिसोड बनाए तो आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार।